कचहरी परिसर है, ये खुलता है, वकीलों की काफी भीड़ होती है, यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जरा ये देखिए आप बाकायदा यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। उसके बाद इससे काफी दूर वो गेट है, उसके बाद सामने की तरफ अगर आप देखेंगी तो बाकायदा बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के आसपास भारी संख्या में जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो जानकारी मिली है कि अभी अब से कुछ देर पहले ही जो पुलिस की टीम है वो तीनों आरोपियों को जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है उन तीनों को लेकर इसी कोर्ट परिसर में वो दाखिल हुए हैं। अब उन तीनों को पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों की रिमांड मांगेगी। नेहा, जितना मैं गैंग्स को देखता हूं, जिस तरह के बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, जिस तरह की प्लानिंग है, जरा प्लानिंग आप देखेंगे तो काफी हैरान हो जाएंगे। बाकायदा टारगेट किलिंग की गई है, जिनको टारगेट करना था सिर्फ उन्हीं को मारा गया है। बाकी अगर वहां पर क्राउड देखे तो कुछ मीडिया कर्मी भी थे, भारी संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन किसी को एक गोली तक नहीं लगी। तीनों शूटर आते हैं और बाकायदा जो टारगेट है उसको ही मारते हैं। नंबर एक, पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग की गई। जो तीनों आरोपी थे वो फर्जी पत्रकार बन करके आए थे, गले में पत्रकार का पट्टा था, डमी माइक थी, डमी कैमरा था। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो अमूमन जो बड़े गैंग होते हैं वो अपने विरोधी गैंग के लोगों को मारने के लिए इस तरह के फिल्मी प्लान करते हैं और इसी तरीके का प्लान हुआ। और जाहिर सी बात है जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहले से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई होगी, प्रॉपर रेकी की गई होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पीछे है। और जो सबसे अहम बात है, ये जो तीनों अपराधी हैं इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो कम से कम इतना तगड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है कि 7 लाख 6 लाख की जिगाना पिस्टल टर्की मेड वो खरीद पाए। तो पीछे से कोई तो है, अब वो कौन है इसका पता लगाने के लिए ही पुलिस इन तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले रही है। नया जरूर एक बार तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि प्रयागराज में किस तरह से हालात बदले हैं अतीक और अशरफ के बाद, वो देखना बेहद जरूरी है। देखिए ये जो कचहरी परिसर है मैं बताऊं, और प्रयागराज में जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जब सुबह होती है तो यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, इतना जाम होता है यहाँ पर, इतनी वकीलों की बाइक यहाँ पर लगी होती है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं। लेकिन आज आप देखें तो पूरा जो रास्ता है वो क्लीन है, जो आने जाने वाले हैं उन पर प्रॉपर नजर रखी जा रही है। सिविल ड्रेस में भी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था कम से कम 4 लेयर की है और काफी दूर पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया। पहले अमूमन कचहरी परिसर में कम से कम जो सुनवाई होती थी उस सुनवाई के लिए मीडिया कर्मी जाते थे ताकि जानकारी मिल सके कि कितने दिन की रिमांड मिली है नहीं मिली है। तो कोर्ट परिसर के बाहर का तो ये नजारा है और भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को पेश किया गया है। पुलिस जो है वो तीनों आरोपियों की कस्टडी लेना चाहती है। कई ऐसे काम हैं जो बाकी हैं। सबसे पहले कि इन तीनों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किस तरीके से प्रॉपर रेकी की, मौका वारदात पर तीनों आरोपियों को लेकर जाएगी, प्रयागराज में जिस होटल में रुके थे वहां पर लेकर जाएगी, जिगाना पिस्टल किससे खरीदी थी 6-7 लाख की, अगर खुद खरीदी थी तो पैसे कहां से आए, किसी ने दिलवाया तो मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम चीजें पता लगानी है।